दोस्तों, कौन था बूचर ऑफ बंगाल? क्यों इन्हें कसाईयों की उपाधि मिली? कौन था एच.एस. सोहरावर्दी? और एक राजनेता होने के नाते क्यों इसे कसाई की उपाधि मिली? जनरल टीका खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होते हुए भी भारत के इतिहास में क्यों इसे काला धब्बे के रूप में जाना जाता है? बंगाल में सेवा देने के बाद भी बूचर ऑफ बंगाल टीका खान को क्यों कहा गया? आइए दोस्तों, जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बूचर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का कसाई, ये कहावत दक्षिण एशिया के इतिहास में सबसे डरावने चैप्टर से जुड़ी हुई है। सोचने वाली बात यह है कि यह कहावत एक नहीं बल्कि दो लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है, एक सेना का जनरल और दूसरा राजनेता। इतिहास के पन्नों में चंगेज खान और तैमूर लंग की बर्बरता तो दर्ज है, लेकिन इन दोनों की बर्बरता की कहानी ने इन्हें कसाई की उपाधि दी है। दोस्तों, दशकों से अलग अलग कहानियां आज भी बहस छेड़ती हैं और एक सिरहंसी पैदा करती हैं, और इन कसाईयों के नाम हैं टीका खान और सोहरावर्दी। इन्हें दुनिया बंगाल का कसाई कहती है। इन लोगों ने बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, महिलाओं के साथ घनघोर अत्याचार किए। उस दौर के लोग आज भी इनका नाम सुनकर सिहर उठते हैं। दोस्तों, बंगाल के कसाईयों की कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम टीका खान की। नरसंहार का जिम्मेदार जनरल। साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में जब हिंसा बढ़ी तो जनरल टीका खान ने सबसे बड़े हिंसक ऑपरेशन में से एक को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन की वजह से बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, गांव तबाह हुए और पढ़े लिखे लोग, पत्रकारों और छात्राओं को निशाना बनाकर हमला किए गए। इस ऑपरेशन में बचे लोगों ने इसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर और बाद में हुए नरसंहार के सबसे बुरे दौर में से एक के तौर पर याद करते हैं। इस दौरान टीका खान ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी, जिसकी वजह से ही उसे बंगाल का कसाई कहा जाता है। टीका खान ने साल 1970 में बलूचिस्तान में भी सैन्य अभियान चलाए थे। बलूच विद्रोह को दबाने के लिए कठोर सैन्य अभियान चलाए गए थे। हवाई हमले किए, गांव तबाह किए गए, आम नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। टीका खान सेना के प्रमुख भी रहे, आंतरिक असंतोष को दबाने की नीति भी अपनाई। टीका खान के इतिहास में छवि इस तरह से थी कि पाकिस्तान में कुछ लोग उन्हें मजबूत जनरल मानते थे, लेकिन भारत और बांग्लादेश में उन्हें क्रूर और अत्याचारी शासक के रूप में याद किया जाता था। एच.एस. सोहरावर्दी कलकत्ता हत्याकांड का एक दागी नेता। साल 1971 से पहले एक क्रूर नेता को भी कसाई का तगमा मिल चुका है, जिसका नाम है हुसैन शहीद सोहरावर्दी। शहीद तो नाम के साथ ऐसे लगा हुआ है जैसे इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हों। जो अविभाजित बंगाल का आखिरी प्रीमियर और बाद में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, लेकिन भारत के इतिहास में आज भी इसे काले धब्बे के तौर पर याद किया जाता है। अगस्त 1946 में कलकत्ता के अंदर वो खूनी खेल खेला गया जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। पहले कभी भी इस तरह का सांप्रदायिक खून खराबा नहीं हुआ। शहर में दंगे, हजारों लोग मारे गए। सोहरावर्दी हिंसा को नियंत्रण करने में नाकाम रहा और उसने पुलिस का गलत इस्तेमाल करके तनाव को बढ़ने दिया। इन आरोपों के कारण भारत में विशेषकर पश्चिमी बंगाल के कई इलाकों में असली बंगाल का कसाई इसे करार दिया गया। इन दोनों नामों को उस दौर के सबसे हिंसक और क्रूर शासकों के रूप में जाना जाता है। इन दोनों नामों की वजह से ही बंगाल के अतीत को याद करते हुए उस दौर के लोग सिर उठते हैं। बंगाल का कसाई नाम आज भी सबसे बुरी यादों की निशानी है। ऐसी यादें जो पूरे दक्षिण एशिया में राजनीतिक बातचीत, ऐतिहासिक कहानियां और लोगों की राय पर असर डालती रहती। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग को और मजबूत करना चाहते थे।
इसी दबाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। इस दिन मुसलमानों से व्यापार बंद रखने और ताकत दिखाने की अपील की गई। बंगाल पहले से ही राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील था। यहाँ मुस्लिम आबादी अधिक थी, लेकिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा जैसी पार्टियों के बीच भी मजबूत राजनीतिक मुकाबला था। धीरे धीरे राष्ट्रवाद और धर्म आपस में जुड़े, जिससे मुस्लिम समुदाय में अलगाव की भावना बढ़ी। दोस्तों 16 अगस्त की सुबह ही हालात बिगड़ने के संकेत दिखाई देने लगे थे। भीड़ में लड़के लेंगे पाकिस्तान ये नारे गूंज रहे थे और जवाब में हिंसा की खुली बातें भी सुनाई दे रही थी। दोपहर तक दोनों समुदायों के गुस्सों ने भयानक रूप ले लिया। तलवार, छुरे, रोड, बंदूकें और लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हुए। हालांकि मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान हुआ, पर हिंसा दोनों तरफ से हुई। कुछ चश्मदीदों ने बाद में बेहद डरावने दृश्य बताए। एक विवादित शख्स गोपाल पंत ने कहा कि अगर हमें एक हत्या की खबर मिलती तो हम 10 कर देते थे। वहीं एक अन्य गवाह जुगल चंद्र घोष ने 4 ट्रकों में लाशों के ढेर देखे, जिन पर खून और दिमाग के टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे। तो ये थी दोस्तों बंगाल की कसाईयों से जुड़ी हुई कहानी। आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।